मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी कदर, सिलसिला कलाम इस जगह तो टुटिया सी कि अल्लाह ताला ने बाकी सारी किताबां यकबारगी नाजल फरमाइयां और कुरान मजीद नूं थोड़ा थोड़ा करके नाजल किया। इस अमर दे विच की हिकमत है? पहली हिकमत ये दसी सी कि कुरान मजीद की तहफीज़ आसान है हो जाती, यानी उन्होंने याद करना आसान हो जाता। इसलिए इनू दफातन वाहिदा नाजल नहीं किया गया। हज़रत इमाम कुरतबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर अहकामुल कुरान च लिखते हैं कि अल्लाह ताला इस बात पर भी तो कादर सन कि कुरान नू इक्को वारी नाजल कर दे तो इक्को वारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू याद करवा देंदे। ये अल्लाह ताला की कुदरतां तो बाहर तो नहीं सी। ते फिर ये गल करना कि अल्लाह ताला ने हिफज करवाने वास्ते थोड़ा थोड़ा करके नाजल किया। इस इतराज़ नू नकल करके फिर खुद ही जवाब देंदे ने कि अल्लाह जल्ला शानहू ने असल च कुरान मजीद नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दे अंदर रासख करना सी। और दूसरी बात यह सी कि ये उदों किताब की सूरत च नाजल तो नहीं सी होया, ना ही ये कोई सफ़े सन, ना ही कोई लिखी हुई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फड़ाई जाती सी, बल्कि सिर्फ लफज नाजल होंदे सन आप दे दिल दे उत्ते। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन। हज़रत रूहुल अमीन इनू लैके आए ताकि तुहाडे दिल दे उत्ते नाजल किया ताकि तुसी लोकां नू डराने वाले बन जाओ। तीसरी हिकमत यह वे जिहड़ी डॉक्टर ज़हीर अहमद सदीकी ने अपनी किताब कुरान एक मोजज़ाए अजीम के अंदर लिखी है कि कुरान मजीद कोई क्लासिकल किताब नहीं कि जिहड़ी एक मौजू के उत्ते लिखी गई होए। इहदे विच किस्से भी ने, अवामर व नवाही भी ने, दुनिया आखरत दीयां गल्लां ने। अगर इनू इक्को बारी नाजल कर दिता जाता तो फिर लोगों नू इनू समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाना सी और लोग ऐन मुमकिन है कि वो गल जिहड़ी बाद चू नाजल होनी सी उन्होंने पहलू समझ लेंदे। इस तरह एक और हिकमत वाली गल हज़रत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है अपनी तफसीर दे अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नू थोड़ा थोड़ा नाजल करके इसलिए नाजल किया कि फरिश्तियां दा भी ख्याल रखना सी। वो फरिश्ते जिहड़े कुरान मजीद नू लैके आए हज़रत जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम ते उन्हां दे आवान व अंसार, अगर कुरान यकबारगी नाजल हो जाता तो फिर फरिश्ते की अहमियत ही ख़त्म हो जाती और बार बार जड़ा वो ज़मीन ते आउंदे और अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल गुफ्तगू हुंदी, आप नू सहारा दिता जाता, आप दे दिल नू तकवीयत पहुँचाई जाती। वो फिर फरिश्ते दे मिलन ते ओदी मुलाकात दा मकसद ही फोत हो जाता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ा थोड़ा करके कुरान मजीद नाजल किया। इस तरह एक और बड़ी वड्डी हिकमत यह वे कि कुरान मोजज़ा है, आहिस्ता आहिस्ता नाजल होके इन्हें साबित कर दिता कि एक मोजज़ा है। इस बात का जिक्र भी इमाम राजी ने फरमाया है
कि अल्लाह ताला मक्के दे मुशरकां नूं इह दसना चाहते ने कि इक्को वारी किताब नाज़ल हुंदी ते शायद तुहाडे दिलां दे विच इह ख्याल आउंदा कि ये वाकई अल्लाह लू नाज़ल होई है। हुण थोड़ी थोड़ी करके नाज़ल हो रही है तो तुहाडे दिल दे अंदर वो जिहड़ा शक पैदा होया है कि इन्हें आपे ही बना लिआंदी है, तो फिर थोड़ी थोड़ी करके तुसी भी कोई चीज़ बना लियाओ। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद च फरमाया, अम यकूलून इफ्तरा कुल इन इफ्तरैतुहु फअलैया इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून। अगर ये कहते ने कि तुसी इहनूं घड़ लिआंदा है तो इन्हां नूं कहो कि जे मैं घड़िया तो मेरा जुर्म है, तुसी इस जुर्म तो बरी हो। और फिर फातू बि अशरे सुवरी मुफ्तरायातिन, तुसी भी इस तरह दियां 10 आयतां घड़ के लियाओ जरा। यानी थोड़ा थोड़ा करके बनाना इंसान की कुदरत है, इक्को वारी सारी किताब बना देना इंसान की कुदरत नहीं। अगर ये इंसान की कुदरत के अंदर शामिल है तो फिर तुसी क्यों नहीं बनाते। यानी कुरान ने मौजज़ा साबित कर दिता कि थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल होया है, कदी 1 आयत, कदी 10 आयतां, कदी 5 आयतां। 5 आयतां ते 10 आयतां ते इंसान दे बनान दे विच कोई अर्ज नहीं। लिहाजा तुसी अगर ये समझते हो कि 10 आयतां इन्हां ने आप बना के लियांदियां ने तो फिर तुसी भी इस तरह की बना के लियाओ। इस तरह कुरान मजीद का इक्को वारी नाज़िल ना होना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नूं तकवीयत पहुँचाना है। अगर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान इक्को वारी नाज़िल हो जाता तो वो जिहड़े मुशरकीन मक्का या मदीने के जिहड़े यहूदी सन, वो गाहे बगाहे जिहड़े सवाल करते सन, उन्हां सवालों का जवाब फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वो पहलू ही आ जाते सारे जवाब, तो फिर उन्होंने सवाल नहीं करने सन। जदों उन्होंने सवाल नहीं करने सन तो आप दे जवाब सुन के उन्होंने नबी पाक सल्लम दे पैगंबर होने के उत्ते यकीन नहीं होना सी। हुण सवाल होया, हुण जवाब आया, इहदे तो ये पता चलिया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी ने। अगर जवाब पहलों ही सारे आ जाते, सवाल ही ना हुंदा, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगंबर होने की सच्चाई जिहड़ी उन्हां दे सामने इन्नी अया नहीं सी होनी जिन्नी इस सूरत दे विच होई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नूं थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल कीता। ये गल भी इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस तरह मज़ीद मजबूत होई, मज़ीद मजबूत होई। इहदे उत्ते एक दलील लियाई जा सकती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों तूर पहाड़ी ते गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने तौरात सारी लिख के दे दी। वो तख्तियां दे उत्ते तौरात लिखी सी। जदों वापस आए, कौम का हाल वेख्या कि उन्होंने पिछे बच्छा जिहड़ा है उसकी पूजा करनी शुरू कर दी है। व अलकल अलवाह ब अखद विरास अखीही यजुर्रुहु इलैहि, उत्थे ही तख्तियां सुट दित्तियां। सुटन तो मुराद है कि फटाफट उन्होंने रखिया, जिवें इंसान कोई चीज़ गुस्से नाल रखदा है फटाफट। ये नहीं कि उन्होंने दे मारिया सी उन्होंने, बल्कि तेज़ी नाल उन्होंने तख्तियां नूं रखिया और अपने भरा नूं फड़ लिया और उन्होंने खिंचना शुरू कर दिता कि तू कौम का ख्याल नहीं रखिया, मेरी दावत के तसलसल नूं तोड़ दिता है। इन्होंने वच्छे की पूजा शुरू की, तू मना नहीं किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जनाब मैं तो इन्होंने बड़ा समझाया है, कादू अन यक़्तुलूननी, ये तो मैनू ही मार देन लगे सन। फिर मैं इसलिए चुप करके बह गया कि तुसी ये ना मैनू आके आखो अन तकूल फर्रक़्ता बैनी व बैन कौमी, कि तुसी जिहड़ा वे मेरी कौम के दरम्यान तफरका पा दिता है। तफरका इंज पैना सी कि जे मैं उन्होंने तबलीग करता रहिंदा तो अद्धे मेरे नाल हो जाने सन ते अद्धे बच्चे की पूजा करन वालियां दे नाल हो जाने सन, लिहाजा कौम बट जाती। तो मैं इन्होंने इन्हां दे हाल ते छड्ड दिता कि तुसी आओगे तो फिर इन्होंने समझाओगे। हुण
हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਤੌਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਬਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਕਾਮ ਨਵਾਹੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਸ਼ਗੂਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा ठंडा पिया तो फिर उन्होंने वो तौरात दियाँ वो तख्तियाँ पकड़ियाँ, वफ़ी नुस्खतिहा हुदन व रहमतन लिल्लज़ीना आमनू, और तौरात के अंदर हदायत ते रहमत सी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों उन्होंने तौरात सारी सुनाई तो उन्होंने कल्ब के अंदर फिर भी उन्ना यकीन नहीं ठहरिया, बल्कि उन्हों का तमर्रुद, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਕਬਾਰਗੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਰੂਨਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। इसे तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज़ का इशारा कुरान मजीद च भी किया है, वला यातूना कभी मसलिन इल्ला जीना कबिल हक़्क़ि व अहसन तफसीरा, कि ये जदों भी कोई इतराज़ तुहाडे कोल लैके आउंदे ने, वला यातूना कभी मसलिन, जदों भी कोई इतराज़ तुहाडे कोल लैके आउंदे ने, इल्ला जीना कबिल हक़, ते असी हक लैके आ जाने हैं। ये जिहड़ा मुकाबला है, ये जड़ा दलील दे नाल दलील देना है, ये जड़ा मनाजराती एक अंदाज है कुरान का, ये नाल तुहानू तकवीयत मिलेगी, तुहाडी दावत मजबूत होएगी, और तुहाडा सच्चा पैगंबर होना इन्हां दे सामने वाज़े हो जाएगा। व अहसन तफसीरा, और असी इहदी तफसीर करन दे विच आसानी करांगे और बेहतरीन तरीका इख्तियार करांगे। इस जुमले की तफसीर जिहड़ी है हज़रत इमाम कुरतबी रहमतुल्लाह अलैह अल जामे ले कामिल कुरान च लिखते हैं कि तफसीरन का माना यह वे कि वो गल्लां जिहड़ियां अहले किताब छुपा गए और उन्होंने अपनी किताबों के अंदर तब्दीली ते तहरीफ करके उन्होंने छुपा लिया, कुरान उन्हां दी भी वजाहत करेगा। जदों कोई वाक़या पेश आएगा तो अहले किताब दियाँ किताबां खामोश हो जाएगियां तो कुरान मजीद उहदी वजाहत कर देगा, तो कुरान की हकानियत ते तुहाडी रिसालत उहदी शहादत मिल जाएगी। इस तरह कुरान मजीद नूं थोड़ा थोड़ा नाजल करके करन दी एक हिकमत यह भी है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जल्दी सरायत कर जाती है, और जिहड़ी तेज़ी नाल चीज़ नाजल होए उहदा असर बड़ी छेती ज़ायल हो जाता है। डॉक्टर इसरार अहमद ने रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बयानुल कुरान च लिखते हैं, उन्होंने यदी बड़ी प्यारी मिसाल दी है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब जिथे लेटे ने करोड़ों रहमत नाजल फरमाए, बड़ी खूबसूरत उन्हें मिसाल दी है। उन्हें आख्या कुरान दे थोड़ा थोड़ा नाजल होने दी ते पिछली किताबां दे यक बारगी नाजल होने दी मिसाल सर्दियां ते गर्मियां दी बारिश है। जदों गर्मियां दी बारिश हुंदी है तो बड़ी मूसलाधार हुंदी है, और पानी जमीन च जज़ब होने की बजाय सलाबी सूरत इख्तियार करके बह जाता है। तो जदों सर्दियां दी बारिश हुंदी है तो रफ्ता रफ्ता हुंदी है, आहिस्ता आहिस्ता किनमेन हुंदी है, और जमीन दे विच जज़ब हुंदी जाती है। इस तरह कुरान मजीद की सूरत है कि ये हौली हौली करके नाजल होया ताकि लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाता चला जाए। और अगर इस तरह होंदा जिस तरह मूसलाधार बारिश हुंदी है तो फिर यह सलाबी सूरत इख्तियार करके बह जाता और लोग इसदा असर ना लेंदे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही सी कि आप तलावत ही यदि ठहर ठहर के फरमाते, जिस तरह अजकल हाफज फटाफट पढ़ते ही जाते हैं और सपारे दे सपारे मुकाते जाते हैं, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तलावत ना फरमाई। वरत्तलनाहु तरतीला दा माना यही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने वरसलनाहु तरसीला, इहदा माना यह है कि असी इहनूं थोड़ा थोड़ा करके
लोगों के दिलों के अंदर इनू दाखिल किया। और आखिरी हिकमत कुरान दे थोड़ा थोड़ा नाजल करन दी ये वे कि कुरान मजीद अगर सारा ही नाजल हो जाता तो ये उत्ते अमल करन वालियां वास्ते बड़ी मुश्किल हो जानी सी, खसूसन उस जमाने के जोड़े लोग सन। वेखो ना कि अल्लाह ताला ने शराब नूं 3 मरहलियां च हराम किया है। पहलू फरमाया कि ये कोई शराब ते जुआ कोई खैर वाले काम नहीं, इन्हां च खैर नहीं है। फिर फरमाया लोगों शराब जदों पी लो नमाज दे कोल ना आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा। फिर आखिर ते तीसरे मरहले च फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जारी बात है कि ये तिन्ने आयतां 3 मरहलियां च नाजल होईयां ने। अगर ये तिन्ने आयतां इक्को बारी नाजल हो जांदियां तो किसी भी शराब नहीं सी छड्डनी, क्योंकि वो चीज़ उन्हां दे अंदर रच बस गई सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़माने दे बल्कि इस ज़माने दे लोगों का भी ख्याल रख के कुरान मजीद नूं थोड़ा थोड़ा नाजल किया है, ताकि इक्को वारी किसी भी गल दे उत्ते अमल करन च मुश्किल ना आए। और फिर कुरान दे अंदर नासख ते मनसूख भी ने। बाज़ आयतां कुरान मजीद दियां मनसूख हो चुकियां ने और बाज़ आयतां ऐसियां ने जिन्हां ने उन्हां आयतां नूं मनसूख कर दिता है। अगर इक्को बारी कुरान नाजल हो जाता तो फिर सानू किवें पता चलता कि किहड़ी आयत नासिख है तो किहड़ी मनसूख है। एक ही मिसाल दे के बात ख़त्म करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद च फरमाते ने वो औरतां जिन्हां दे शोहर फौत हो गए उन्हां नूं चाहीदा है कि वो 4 महीने ते 10 दिन इद्दत दी गुजारन। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अरबात अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना। जदों वो अपनी मुद्दत पूरी कर लैन तो फिर तुसी उन्हां नूं रोको ना, वो जिथे मर्जी जान और अपनी शादी कर लैन। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 महीने ते 10 दिन की इद्दत वाली आयत जिहड़ी नाजल की है, ये तो पहलू सूरह बकरा दे अंदर एक आयत नाजल हुई सी वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना। वो लोग जिहड़े मर गए और अपनी बीवियां पिछे छड़ गए, उन्होंने चाहिए है कि एक होल गुजारन। होल पूरे साल नूं कहंदे ने। अगर अगली आयत नाजल पहलू हो जाती नाल ही हो जाती साल वाली आयत दे तो फिर समझण वालियां नूं मुश्किल आ जानी सी कि औरत ने इद्दत साल गुजारनी है कि 4 महीने 10 दिन गुजारनी। पहलू साल की आयत नाजल हुई, फिर जड़ा वे 4 महीने ते 10 दिन की आयत नाजल हुई। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल उम च फरमाते हैं कि कुरान मजीद की जिहड़ी ये आयत है यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह जो चाहता है मिटा देंदा है और जो चाहता है साबित रख देंदा है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, ये तो पता चलता है कि कुरान मजीद दियाँ कुछ आयतां अल्लाह ने पहलू नाजल फरमाइयां सन, फिर उन्होंने ख़त्म ही कर दिता और उन्होंने जगह नवीं आयतां नाजल की। मां ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती भी खैरिम मिनहा। कुरान कहता अगर असी किसी आयत नूं मनसूख कर देंगे तो वो तो बेहतर लैके आवांगे, वो तो भी अच्छी या उस तरह की लै आवांगे। तो नसख 2 तरह का होया फिर कुरान च। एक ऐसा नसख जिदे तू आयत पहलू नाजल हुई सी तो उन्होंने ख़त्म करके नवी लै आंदी, और दूसरा नसख ये वे कि जिहड़ी मनसूख आयत है वह भी कुरान के अंदर ही है। जिस तरह मैं हुणे सूरह बकरा की आयत पढ़ी कि उन्होंने चाहिए एक पूरा साल इद्दत गुजारन, वो आयत भी विच ही रही लेकिन वह हुक्म मनसूख हो गया। हुण साल नहीं गुजारना बीबियां ने बल्कि 4 महीने ते 10 दिन गुजारने। तो कुरान अगर इक्को बारी नाजल होया हुंदा तो फिर जड़ा वे सानू ये पता ना चलता कि कुरान का किहड़ा हिस्सा नासख है तो किहड़ा हिस्सा मनसूख है। ये वो हिकमतां सन जिदे तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नूं थोड़ा थोड़ा करके नाजल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त